कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। मित्रों, हम पंजाबी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, उनका नाम श्री इंद्रजीत सिंह टीटू। आप गुरुद्वारा सिंह सभा बजरिया के अध्यक्ष हैं और लोक दल से ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनका सहयोग हमेशा समाज के लिए रहता है। आपका परिवार भी पाकिस्तान से आकर गाजियाबाद में बसा। आज इनके और इनके परिवार की आप बेटी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंद्रजीत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़े नाल एक क्वेश्चन कर रहा कि या थोड़ा परिवार गाजियाबाद किहड़े साने च आके बसे और किस हालात दे विच तुसीं पाकिस्तानों किहड़ी जगह तो आए हो, इस बारे कुछ अपने विचार रखो। बड़ा ही, मैं तो नहीं था जब बंटवारा हुआ, लेकिन बड़ा भयानक समय बताते हैं। जब फादर कभी जिक्र किया करते थे, घर में बात होती थी, तो बाबा कोई ऐसा मौका दोबारा ना लाए जीवन में कि बंटवारा देखना पड़े। लेकिन फिर भी उस वाहिगुरु जी की मेहर है, उस परमात्मा की मेहर है कि जो लोग वहाँ से डाइवर्ट होके आए, आज वो अच्छे संपन्न है, अच्छी रोटी खा रहे हैं। जितना शुक्र करा जाए उस वाहिगुरु का उतना अच्छा है। मेरे फादर सरगोदा से आए थे। पाकिस्तान में सरगोदा शहर एक बड़ा शहर है, जो फादर बताते थे संतरों के लिए मशहूर शहर था। और मेरे दादाजी का वहाँ देसी घी का काम था और बड़ा अच्छा वेल सेटल्ड परिवार था मेरे फादर, जो बताते होते हैं। तो वहाँ से आने के बाद मेरे फादर के मौसा जी सहारनपुर रहते थे, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। आके बसना था, रोजी रोजगार चाहिए था। लेकिन मेरे फादर अनमैरिड थे जब आए थे, तो आके अपने मास्टर जी के पास उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम सहारनपुर में सीखा। और सहारनपुर का काम सीखते सीखते किस्मत कह लो या जो जहाँ अंजल पानी लिखा होता है, बाबा जी मेरे फादर को गाजियाबाद ले आए। गाजियाबाद में आके मेरे फादर की शादी हुई। मेरे मौसा सरदार अपार सिंह जी, जो एक बड़े ट्रांसपोर्टर थे, उनका आसपास एनसीआर में एक बड़ा नाम था, सरदार अपार सिंह जी। मेरा परिचय है। तो मेरे मौसा जी ने ही मेरी फादर की शादी कराई। मेरे नाना जी पंजाब में मोगा शहर है। मोगा के पास गांव है जलालाबाद, पिंड जलालाबाद। हैगा। तो जलालाबाद के में मेरे नाना जी 2 गांव के प्रधान थे और उनके पास 7 मुरब्बे जमीन थी उस टाइम। एक बड़े किसान थे मेरे नाना जी। फादर हालांकि उस टाइम वेल सेटल्ड नहीं थे, लेकिन संयोग तो मेरी मम्मी जी के साथ शादी हुई। सन 1960 में मेरे फादर की शादी हुई और 1961 में मेरा जन्म हुआ। जब गाजियाबाद मेरे फादर साहब आ गए, तो उस टाइम इतने संसाधन तो नहीं थे, पर वहाँ पुल बंगश के ऊपर जो आज़ाद मार्केट की तरफ रास्ता जाता था, वहाँ खोखे पड़े हुए थे। तो वहाँ पापा ने, जैसे औरों के खोखे पड़े थे, ऐसी एक अपना खोखा एक खोखा लगा के और ट्रांसपोर्ट का काम चालू कर दिया। साथ में नया बाजार था। नया बाजार एक बड़ी मंडी है, राशन की बड़ी मंडी है। तो वहाँ से सहारनपुर का रूट पापा ने, डैडी जी ने पकड़ा कि सहारनपुर से जो नए बाजार माल आना होता था, या सहारनपुर से जो गाड़ियाँ माल लेके ट्रक आते थे, उनको वापसी के लिए भाड़ा चाहिए होता सी, तो फादर उनको वापसी में लोड करा के भेजते थे। वहाँ से मेरे पापा ने स्ट्रगल करी और वहाँ से स्ट्रगल करते करते कुछ टाइम बीता, तो गाजियाबाद जीटी रोड पे ट्रक यूनियन, हिंडन से पहले, तो उसको आज भी पुरानी ट्रक यूनियन बोलते हैं। तो मेरे मौसा जी का काफ़ी बड़ा काम था ट्रांसपोर्ट का। तो वहाँ पे ट्रक यूनियन बनी। तो फादर साहब को मेरे मौसा जी ने कहा कि अब तू मेरे साथ यहाँ गाजियाबाद काम कर, अब दिल्ली जाना। पापा, बड़ी स्ट्रगल का समय था फादर का कि पापा 5 दिन दिल्ली रहते थे और शनिवार फ्राइडे शाम को या शनिवार पापा आते थे
शनि और इतवार पापा घर पे रहते थे, सोमवार फिर चले जाते थे। तो पूरा हफ्ता मम्मी इंतजार करती थी पापा के आने का, क्योंकि स्ट्रगल थी, काम इतने थे नहीं, और अगले 5 दिन कैसे घर चलेगा, कैसे व्यवस्था करनी है, वो सब करके आते थे। और पापा इस हिसाब से सिस्टम बना के जाते थे, जो मम्मी बताते कि अगले 5 दिन अगर मम्मी को किसी चीज़ की कोई जरूरत हो तो किसी से कहना सुनना ना पड़े। बड़ी स्ट्रगल का समय था। तो फादर ने मौसा जी के साथ यहाँ गाजियाबाद काम स्टार्ट करा। कुछ समय बीतने के बाद मेरे फादर ने भी एक पहला ट्रक बनाया, और वो एक ट्रक करते करते, एक ट्रक से 2 ट्रक, 2 ट्रक से 3 ट्रक फादर ने करे। 1984 जब हुआ तो मेरे फादर के पास 3 गाड़ियाँ थी, और मैं इंटर करके हटा था। तो फादर की इच्छा थी कि बेटा साथ साथ मेरा काम भी देखे, तो मुझे भी और पढ़ता भी रहे। पता भी रहे और मेरे को भी हेल्प हो जाएगी। जैसे फादर ने तो बंटवारा देखा और मैंने 1984 देखा। 1984 में क्योंकि फादर का काम ट्रांसपोर्ट का था, तो मैं भी ट्रांसपोर्ट का काम करता था। तो मेरे ये गाजियाबाद जो रेलवे स्टेशन है, मैं उस पर अपनी गाड़ियाँ लोड करा रहा था। गाड़ियाँ लोड हो रही थी तो मैं ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, भैया कैसा करो वैसा करो। इस बीच में एकदम हल्ला मचा कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, इंदिरा जी को सरदारों ने मार दिया। इस टाइप से उन्होंने, तो मैं समझ नहीं पाया, मतलब पूरी प्रॉपर मैं सुन नहीं पाया। लोगों ने इधर उधर भागना दौड़ना चालू कर दिया, ना मैं पूछ पाया ना मुझे को बता पाया। मैं वहां से गाड़ी स्टार्ट करी, अपना स्कूटर स्टार्ट करा। तो जैसे हम नई सराय नजर रहते थे, तो मैं वहां से निकलता हुआ, मेरी एक गाड़ी, ये ब्रिज ऑफ फैक्ट्री होती थी, एक लालटेन फैक्ट्री, हाँ जी, रेलवे लाइन के बराबर में, कक्कड़ साहब की। कहा। तो मैं कहा चल यार एक बार वहां से अपनी गाड़ी खड़ी, उसको देखता हुआ घर चला जाऊंगा। तो मैं जैसे ही जस्सीपुरे नीचे उतरा, तो उधर से 10-20 लोग आ रहे थे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे करते हुए आ रहे थे। मैं समझ नहीं पाया, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के कुछ, किसी के कुछ। तो जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा, तो उन्होंने मेरे को भी वो लाठी डंडों से मारा और मेरे स्कूटर को चारों तरफ से तोड़ दिया। मैं घबरा गया एकदम। मेरे हाथ में एक बैग था, तो बैग में जैसे वो हैंगिंग वाला वो बना होता है, तो मैंने इसे हाथ डाला, वो तो उसे छीन लिया। छीन के उछाला, तो मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है, कागज है। खैर उन्होंने, मैं जब घबरा गया, चारों तरफ से स्कूटर तोड़ दिया, मुझे भी 2-4 जगह लगी। तो मैं स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगा। जैसे ही उन्होंने मेरे को मारा ना, तो उनका मन ये था कि अब और आगे चले और किसी को देखें। तो मैं स्कूटर स्टार्ट करने लगा, स्टार्ट नहीं हुआ। तो मेरे स्कूटर पे उन्होंने बड़ी जोर से 2-3 लड़कों ने लात मारी। तो सरदार अब भी स्कूटर पे चढ़ के जाएगा, इस टाइप से। अब मेरी किस्मत थी, बाबा जी ने मुझे बचाना था, आज मुझे आपके बीच में बैठना था। वो स्कूटर स्टार्ट हो गया, तो मैं वो बीच में गली, प्रेम नगर वाली गली से निकलता निकलता घर पहुंच गया। अगले दिन वो जो गाड़ी मेरी लालटेन फैक्ट्री पे खड़ी थी, वो जला दी उन्होंने, जला के राख हो गई वो गाड़ी। अगले दिन कर्फ्यू लग गया, 10 दिन हम लोग घर से नहीं निकल पाए। जो गाड़ी जली, तो वो इतना असर हुआ मेरे फादर का, क्योंकि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करके, मेहनत करके चीज बनाई थी। तो मेरे फादर 84 से लेकर 90 में डेथ हुई, तो हल्के हल्के डिप्रेशन में चले गए। ट्रांसपोर्ट पे जाना कम कर दिया, मुंह से बोलना बहुत कम कर दिया, बोलते कम थे। पर उनके मन में वो हादसा, वो चीज इतनी जबरदस्त अटैक कर गई हिमांशु जी, कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जी, में एक बारी दोबारा पाकिस्तान दोबारा बन गया। मतलब बन गया। और वो 90 में 2 फरवरी चले गए। 1900, फादर मेरे वो बात बीच में मन के, कि मैंने यार पता नहीं कहाँ कहाँ दिन सारी रात जाग के कैसे एक रुपया जोड़ के मैंने चीज बनाई थी, तो यार गायब हो गई। लेकिन पापा मॉरली सपोर्टर, बोल्ड पावर वाले बहुत थे। कई बार ऐसा हुआ, जैसे बैठे हैं, मैं भी जैसे 84 के बाद जाना हल्के हल्के चालू हुआ, 5-6 साल में फादर के होते होते ट्रांसपोर्ट गया, तो कई बार गाड़ियों का नंबर नहीं आना, गाड़ियों को काम ना मिलना। तो फादर ने कहना भी ऐसे क्यों मुरझा के बैठा है। मैं तो कुछ नहीं। वो कह रहे आज गाड़ी अगर काम पे नहीं गई तो तुझे किसी चीज की कमी है, घर पे ड्राई फ्रूट है। मैंने कहा हाँ।
सबको घर में सब चीजें खाने पीने को है। मैंने कहा तैने इतवार को तो मुर्गा खादा सी? मैं कहा जी खादा सी। हो तो क्यों घबराया बैठा है, बाबा जी देन वाले। तो एक दिन का हादसा मुझे याद है, कच्ची जमीन होती थी तो मैं फादर ने मेरे, वो ईंट थी, वो ईंट दे पापा ने जानबूझ के ईंट उखड़वाई। तो ईंट उखड़वा के कहने लगे पापा कि देख, जैसी मैंने ईंट उखाड़ी ना तो उसके नीचे से 2-3 चीटी कीड़ी के अंदर जिन्हों वो कीड़ी निकली। तो पापा मुझे एक मॉरली सपोर्ट देने के लिए कि इतनी जल्दी मॉरली डाउन नहीं होते, तो कहने लगे ये ईंट के नीचे कीड़ी है, इसको खाना कौन पहुंचा रहा है? मैं तेरा बैठा हूं फादर, मैं जिंदा हूं और तेरे को सब चीजें दे रखी हैं, तो 1-2 घंटे तेरी गाड़ी कहीं काम ना जाए या 2 दिन तेरी गाड़ी काम पे ना जाए, घबरा जाता है। कह रहा ये जिसने पैदा किया वो देगा। वो कहते थे जब दांत ना थे जब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या अन्न देगा? तो वो कुछ बातें फादर की मुझे ऐसी याद है जो मुझे आज भी जब मैं कहीं टूटने लगता हूँ कि मॉरली व्यापार में प्लस माइनस होता है, तो वो बात फादर की बात मुझे याद कर ले। फिर कई बार उन्होंने कहना भी बाबा जी के घर जाते हो, किसी अच्छी जगह जाते हो, तो आप जो कहते हो अपनी बात कहो परमपिता परमात्मा से, तो कहते होते पीर पुत्र नहीं देगा, सुथन थोड़ी उतार लेगा। अरे आप जा रहे हो, गुरु घर जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, जो भी जा रहे हो, आप अपनी बाबा से बात करो। अगर बाबा देगा कुछ नहीं तो तुम्हें बिठा थोड़ी लेगा। फिर कई बार मैंने कहा ना पापा उसके पास तो ये है, हमारे पास ये नहीं है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। पापा उसके पास तो 10 गाड़ी है, हमारे पास 5 गाड़ी है। तो कह रहे पुत्र खाए पिए से लाल होगा, थप्पड़ मार के मुंह लाल मत कर, खाने पीने से लाल होगा, और दूसरे का माथा चौड़ा देख के दीवार में मार के चौड़ा मत कर। तो वो कुछ ऐसे 5-7 डायलॉग फादर के जो कि मेरे को बूस्टअप करते थे। कभी हिम्मत हारने लगा, कभी मेरा मॉरल डाउन होने लगा या हिम्मत टूटने लगी, वो आज भी वो 4-5 बाबा के वो वर्ड्स हैं वो मेरे को ताकत देते हैं। और जब मुझे कहीं मेरे को मॉरल डाउन होने लगता है तो कि पापा के डायलॉग में से जो उस टाइम शूट कर रहा होता है मैं उसको याद करके और आगे बढ़ जाता हूँ। एक सवाल मैं और करना चाह रहा सी, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ नहीं बोलते? नहीं, कोशिश मेरी ये रहती है क्योंकि हमारा सारा दिन व्यापार एक जनरल पब्लिक के बीच में रहता है और मैं राजनीति भी पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, तो हमारी जो पंजाबी बिरादरी है वो इतनी एक्टिव नहीं हो पाई राजनीति में। हम समाज सेवा तो बाबा जी बहुत अच्छी करा लेते हैं, पता नहीं क्यों हम संगठित होके समाज को अपनी पावर नहीं बता पाए। अच्छा, वो सारा दिन फिर जैसे ही जगह रहना आपको वैसी भाषा की आदत हो जाती है। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर जाऊं, बच्चों से बात करूं, परिवार में बच्चे एक दूसरे से बात करें, तो कोशिश ये करी दी है कि पंजाबी च गल की, क्योंकि जिस दिन असी अपनी भाषा ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ साडा जो अस्तित्व वो खत्म हो। और ये बहुत जरूरी हो गया है आज की तारीख में कि असी जड़ा है ना हौली 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 अपनी पंजाबियत ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ जा रहे हैं। सानू ਇਹਦੇ वास्ते करना पेगा। और जो इतिहास गुरु साहब का है कुछ कमियां हैं जिहदे विच सुधार दी जरूरत है। मैं आज बहुत अच्छा आप जी ਨੂੰ एप्रीशिएट करदा कि आप जी ने एक बहुत बड़ी पहल की है कि पंजाबियत ਨੂੰ जिंदा करन वास्ते ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ अपना कुर्बानियां ही नहीं दस पाए आज तक कि सिक्खी कितनी स्ट्रगल तो बाद मिली है। गुरु साहब ने अपने बच्चे वारते, अपना परिवार वारता, बाबा नानक जी ने उदासियां की, किथे किथे जाके प्रचार किया, लोगों ਨੂੰ जोड़िया। भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ऐसी जगह हैगी जिथे बाबा नानक जी ने जाके प्रचार या प्रसार या लोगों ਨੂੰ सीधे राह ਤੇ लाने का काम नहीं किया। तो गुरु साहब जो हमारे को एक इतिहास दे गए हैं, हमारे को अपने बच्चों को इतिहास बताना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम थोड़े से इन कामों में पीछे हैं, हमें इसमें और मेहनत करनी चाहिए। इंद्रजीत जी, जिथे तक मेरा ज्ञान है उनके मुताबिक ये है कि भी सिख कोई धर्म नहीं है, एक पंथ है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते सिख धर्म की स्थापना की सी और सारिਆਂ ये आह्वान किया सी भी तुसी अपने परिवार तो एक बड़ा बच्चा
मेरे वास्ते दियो ताकि मैं हिंदू धर्म की रक्षा कर सका और केश धारण करे और ताकि उसकी एक अलग पहचान बढ़े। ऐसा है, इसमें थोड़ा जा बदलाव है। बाबा नानक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो 5 प्यारे सजाए थी ना, एक तो वो एक मैसेज देने की कोशिश करी थी। पांचों जो साहबान थे, 5 प्यारे, वो अलग अलग जातियों से थे और उनको एक बाटे में अमृत छका के, उस वहम को जो बाटा तैयार करा था अमृत का, उसी बाटे में मुंह लगा के 5 सिंह साहबान ने अमृत छका और उनसे फिर आप छका। तो उन्होंने कहा ना, आपे गुर चेला। तो वो जो मैसेज था वो ये था कि जो उस टाइम मुगलों के टाइम पे जो अत्याचार हो रहा था, लड़कियों को भगा के ले जाते थे, परिवार की बहुत अत्याचार करते थे, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक सिख फौज तैयार करी थी कि दूर से, जैसे आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि रात को कहते हैं 12 बज गए, सरदारों के 12 बज गए, वो 12 क्या थे। जब रात को मुगलों के परिवार बच्चियों को उठा के ले जाते थे और ले जाके अत्याचार करते थे, तो तब रात को 12 बजे जब सिंह निकलते थे हल्ला मचा के, तब कहते आवाज आती थी 12 बज गए, 12 बज गए, 12 बज गए। इसका मतलब सिखों को पता लग गया है, अब आने वाले भग जाओ। तो वो उसको मजाक में ले लिया गया और गुरु साहब ने 5 ककार देके हमारी एक पहचान बनाई, केश, कच्छ, कड़ा, कृपान कि 5 रूप अमृतधार के गुरु वाले बनो और 5 इन ककारों को धारण करो। तो उनका मेन मोटिव ये था कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो अत्याचार हो रहे थे, पहले तो अपने उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहब कश्मीरी पंडित उनके पास गए थे और उन्होंने कहा जी हमारे को मुसलमान बनाने के लिए कह रहे हैं। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि तुम ये कहो। गुरु गोविंद सिंह महाराज पास में बैठे थे अपने पिताजी के, वो कहने लगे भी अत्याचार कैसे रुके। तो उसके लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा आपको आगे आना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको पहल करनी पड़ेगी। बोले क्या? तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब ने, जो कश्मीरी पंडित आए थे, उनसे कहा जाके कहो कि हमारे गुरु जी को, गुरु तेग बहादुर साहब जी को आप मुसलमान बना दो, अगर वो मुसलमान बन जाएंगे हम सारे लोग मुसलमान बन जाएंगे। तो उठा के गुरु तेग बहादुर साहब जी को मुगल ले गए। रास्ते में जो एक गुरुद्वारा बना हुआ है आगरा, जहाँ जेल बनी हुई है, वहां रखा गया गुरु तेग बहादुर साहब को। और दिल्ली चांदनी चौक में जाके वो आज भी वो पेड़ का डला है जिसके साथ बांध के गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश कलम करा गया, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। तो मेन मोटिव ये था कि जो अत्याचारों से लड़ने के लिए ये एक सिख कौम तैयार करी गई कि मेरा सिख अगर लाखों में भी एक हो, खड़ा हो, तो तब उसकी अलग एक पहचान। तो हम आप उसी चीज पे सिख धर्म चल रहा है। कोई भी देश पे आपदा हो, किसी भी पर्सनल आदमी पे आपदा हो, तो हम लोग अंगुली बनती में जो खड़े नजर आते हैं। आपने देखा होगा हमारे छोटे छोटे बच्चे भी सेवा भावना है, छबील लगी हुई है, तो इतने इतने बच्चे हमारे रोड पे खड़े होकर छबील भी बांटते हैं। अब कोरोना आया है, कोरोना ने किसी ने लंगर की सेवा करी है, किसी ने ऑक्सीजन की सेवा करी है। ये गुरु साहब की रहमत है, ये गुरु साहब हमें विरासत में देंगे। इंद्रजीत जी, जो हमारा पंजाबी समाज है, वो पंजाबी समाज सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से हम लोग कहाँ खड़े हैं? आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे काम करने की जरूरत है। आप पंजाबी हो, पंजाबी का मतलब पंजाबी, मैं सिख हूँ, मैंने पगड़ी धारण कर रखी है। पॉलिटिकल लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने हमारे और आपके बीच में ही बंटवारा कर दिया है। इसी वजह से हम कमजोर हो रहे हैं। जबकि पंजाबी, चाहे उसने सिक्खी धारण करी हुई है या नहीं रखे हुए हैं, चाहे पंजाबी का मतलब पंजाबी है। ये आपको और मेरे को मिलके सारे समाज में ये एक मैसेज देने की जरूरत है कि पंजाबी का मतलब पंजाबी है, हम अलग अलग नहीं है। इन्होंने हमारे को बांट के, कल को मैं टिकट मांगता हूं तो कहेंगे सरदार है ही कितने, आप टिकट मांगो तो कहेंगे ये इनके साथ तो सरदार तो उनको वोट नहीं करते, पंजाबियों को कहेंगे सरदार तुम्हें वोट नहीं करते। हमारे को इस पे बड़ी वर्किंग करने की, हमें पहल करने की, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। पंजाबी का मतलब है जो पंजाबी कल्चर को मानता है, जो पंजाबी बोली बोलता है, जो पंजाबी पहनावा करता है, जो पंजाबी रीति रिवाजों को अडॉप्ट करके अपनी बच्चों की शादियां करता है,
जो पंजाबी खाना खाता है, पंजाबी पहनावा पहनता है, वो पंजाबी है। ये इन्होंने हमारे को आपस में बांट दिया है और बांट के हमको कमजोर कर दिया है और बांट के इस चीज का वो लाभ ले जाते हैं। हम अभी जाग नहीं पा रहे। नहीं तो सन 52 से लेकर 67 तक सरदार तेजा सिंह 15 साल गाजियाबाद के पहले विधायक रहे। आज 50 दशक से किसी पंजाबी को टिकट ही नहीं देते, हमारे को आपस में बांट देते हैं, हमें इतिहास बताने लगते हैं, वो लड़ा था उतने मिली, उतने बड़ा उतनी लड़ी। जबकि हमारे को सबसे पहले इस पे वर्किंग करनी है। हमें मिल के हम चाहे कॉन्फ्रेंस करें, चाहे सम्मेलन करें, चाहे कोई भी काम करें, हमारे को एक मैसेज देने की जरूरत है कि पंजाबी का मतलब पंजाबी है, हम अलग अलग नहीं है, हमारी आपस की भाईचारा है, हम इस भाईचारे पे कहना। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਵਸੇ ਨੇ, क्या कोई पंजाबी ऐसे भी है ने ਜਿਹੜੇ पुराने इत्थों ਦੇ ਰਹਿਣ वाले होण? काफी है लोग पहले यहाँ जो रह रहे थे वो हमारे में मिक्स हो गए। अब वो रहे तो नहीं, कुछ चले गए, कुछ उनके बुजुर्ग चले गए, बच्चे हैं, पर आज भी वो लोग पहले थे। जब बसा गाजियाबाद बसा था, जब ये मैं आपको बता रहा हूँ 1952 से लेकर 67 तक तेजा सिंह जी गाजियाबाद विधायक रहे पहले, तब टोटल मिला के 50 परिवार थे वो पंजाबियों के। और फिर भी वो अपनी सेवा भाव में सारी जिंदगी उन्हें सिंपल सोबर जीवन बिताया, साइकिल पर ही सारा जीवन व्यतीत करते और 15 साल विधायकी में कुछ नहीं कमाया। आज ये गुरु नानक स्कूल आज उनकी देन है। उन्होंने एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच रुपए इकट्ठे करके एक गुरु नानक स्कूल दे के गए हैं हमारे को, जिसमें हमारी लड़कियां पढ़ रही, गुरु नानक स्कूल इंटर कॉलेज जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है। तो ऐसा है, हमारे को बहुत सारी चीजें दूसरों से सीखनी पड़ेंगी और ऐसे भी हमें भी कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे। जब तक हम हैं ठीक है, कम से कम बाद में हमारे बच्चे याद करें कि अपने जीवन काल में कारोबार के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करके गए। इंद्रजीत जी, मैं आज से 40 साल पहले की पंजाबियत में और आज में आप क्या फ़र्क समझते हो बच्चों में? फर्क ये है कि हमारे बच्चे अब केवल अपने घरों तक, अपने व्यापार तक, नौकरी तक सीमित हो गए। आपसी टाइम ही नहीं बचा किसी के पास। हम पहले आप सुनोगे हमारे यहाँ, चाहे हम हुए चाहे हमारे यहाँ हुए, नाना नानी के छुट्टियां होती थी, नाना नानी के यहाँ लोग जाते थे, 10-10, 12-12, 15-15 दिन रहते थे। आज किसी के पास टाइम ही नहीं है। जब रहता है आदमी एक दूसरे के साथ तो अटैचमेंट बढ़ता है, आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। हमने अपने अपने बच्चों को पढ़ा के, हर घर में से एक दो आजकल बच्चे हो गए हैं और वो भी उनमें से के दो बच्चे, उनमें से एक फॉरेन चला गया, एक यहाँ है। कई के परिवार में दो है कि दोनों बच्चे ही फॉरेन चले गए। तो लोग पैसे की दौड़ में लग गए हैं, माँ बाप की किसी चिंता ही नहीं है। कई मैंने हादसे ऐसे देखे हैं कोरोना के दौरान कि कोरोना के माता पिता की डेथ हो गई है, बच्चे वहां अमेरिका, कनाडा, लंदन पढ़े हैं, माँ बाप की क्रीमेशन किसी और ने करी है, उनके पास टाइम ही नहीं है, बच्चे को देखने लायक ही नहीं आए। तो अब पैसे की दौड़ होगी, जबकि पहले प्यार था, माँ बाप के प्रति अटैचमेंट था, माँ बाप के प्रति लगाव था। अब सब चीजें कमर्शलाइज हो गई हैं। हमारे को सब कुछ इंडिया में है, क्या चीज नहीं है इंडिया के अंदर? हर सहूलत है, हर तरीके का बिजनेस है, हर तरीके की नौकरी है। हमें को बाहर बच्चों को भेजने से बचना चाहिए। पंजाब की गल दे विच गल आई है, क्योंकि मेरे नानके भी पंजाब विच ने, अज भी मेरे मासड़ जी भी पंजाब ही रहिंदे ने, जलंधर, नानके मेरे बठिंडे है। मैं महसूस किया कि उत्थे पंजाब दे जिहड़े पाकिस्तान बॉर्डर ते पिंड लगदे ने, शहर लगदे ने, पंजाब दा अज नौजवान पीढ़ी जिहड़ी विदेश नहीं गई और उत्थे ही है पंजाब विच ही, वो नशे दे आदी हो गए। इसकी सरकार दोषी है। पैसा कमाने की होड़ में बच्चों को लत लगा दी। आज पहले कुछ सीखी तो जो राइट्स हुए दंगों में मारे कि जवान बच्चे सरकार ने उठा के घर से नई पीढ़ी को खत्म कर दिया, जवानी खत्म कर दी पंजाब में। अब जो जवानी बची है वो सब नशे में गिरते हैं। पैसा कमाने की होड़ में सरकारों ने सबको नशे की गोलियां, कॉलेज के बाहर खड़े हैं लोग, नशे की गोलियां बांट रहे हैं, लोग क्या क्या ऐप कर रहे हैं। सब इस पे सरकारों का, पंजाब तो जवानी खत्म ही हो गई है, बची नहीं है। या तो पंजाब बाहर चले गए हैं या नशे में गर्त है।
तो इस पे भी सरकारों को गौर करना पड़ेगा और हमारी पंजाबियत को इससे नुकसान हो रहा है। पंजाब कमजोर हुआ है इस नशे से और बाहर बच्चों जाने से। हमें इस पे दोनों पे काम करने की जरूरत है। इंद्रजीत जी, आज आप यहाँ हम पंजाबी कार्यक्रम में आए, मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट थी आपसे, मैंने आग्रह किया और आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत में, बहुत चीज़ें जानकारी मिली, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, करता हूँ। आभारी आप नहीं, आभारी मैं हूँ आपका। आपने जो ये काम करा, ये पहल करा, किसी पे टाइम ही नहीं है। हर आदमी अपनी राजनीति में लगा हुआ है या व्यापार में लगा हुआ है या भागदौड़ में लगा है। आप पंजाबियत को जिंदा करने का काम कर रहे हो, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो। दर्शकों, आज मैंने आपको बड़े भाई इंद्रजीत सिंह टीटू जी से मुलाकात कराई। बहुत सुंदर विचारों से इन्होंने हमें अवगत कराया और आगे भी लगातार हम किसी न किसी नई गाज़ियाबाद की शख्सियत को आपसे मैं मिलवाता रहूँगा। आपसे एक निवेदन, हम पंजाबी चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम पंजाबी। कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल, हो जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।